मेरे हिस्से का इतवार। वह धीरे से बिना आहट के घर में घुसा तो देखता है पत्नी उसके रास्ते में हूँ बस पहुंचा वाली बात को सच मानकर तीसरी बार खाना गरम कर इंतजार करते करते सो चुकी थी। सीने पर डायरी औंधे मुंह पड़ी थी, कुछ पढ़ रही थी। शायद पलट कर देखा तो नज़र सबसे पहले शीर्षक पर पड़ी, मेरे हिस्से का इतवार। पढ़कर हंसी आ गई उसे। अगली सुबह दिन चढ़े तक सोई रह गई। वह नींद खुली तो मोबाइल के अलार्म को 100 लानत भेजते हुए जल्दी से रसोई में चाय नाश्ते के लिए भागी भागी गई। पर यह क्या, चाय नाश्ता दोनों तैयार थे। नाश्ते में उसकी पसंद का डोसा था, साथ में एक पर्चा रखा था जिसमें उसे नहाकर नाश्ता करने की हिदायत दी गई थी। वह याद करने लगी, आज कुछ है क्या। बहुत याद करने पर भी उसे याद ना आया। नहा धोकर अलमारी खोली तो कपड़ों के बीच में दूसरा पर्चा था जिसमें नाश्ता करके टीवी देखने का आदेश था और बच्चों की चिंता ना करने की गुजारिश, क्योंकि वह नानी के पास गए हैं। उफ, ये इंसान क्यों कर रहा है ऐसा, कब समझ पाऊंगी इसे। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। जिसके इंतजार में उसने लपक कर दरवाजा खोला था वही बाहर खड़ा था, साथ में थैली में सामान था। वह ऊपरी गुस्से से कहने लगी, क्या आप भी चूहे बिल्ली का खेल खेलने लगते हैं। बताइए क्या जरूरत थी ये सब करने की। बच्चों के बिना घर अच्छा लगता है क्या। वह कुछ कहती उसने उसे चुप करा दिया और टीवी चालू करके रिमोट हाथ में पकड़ाकर रसोई में चला गया। इधर उसका मन खुद को धिक्कार रहा था, ये इतना कुछ कर रहे हैं और तुझे याद भी नहीं कि आज क्या है। 3 घंटे की रेलमपेल के बाद वह उसकी मनपसंद बिरयानी बनाने में कामयाब रहा। दोनों खाकर उठे तो सारे रसोई की सफाई भी उसने खुद ही की। अब उसे चिढ़ होने लगी। खींचकर उसने कहा, अब बता भी दो कि आज क्या है। तुम्हारे हिस्से का इतवार। पान लगाकर उसकी ओर बढ़ाते हुए उसने कहा, आपको ये कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।